हम बनाने जा रहे हैं लौकी का कोफ्ता। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है, फिर उसमें 1 चम्मच के करीब नमक डालकर साइड में रख दिया था। फिर उसमें बहुत सारा पानी रिलीज हो गया था, उसे हम हाथों की सहायता से निचोड़ कर निकाल लिए हैं। 1 कटोरी के करीब पानी रिलीज हुआ है। अब हम उसमें एक कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे, जो बारीक कट किए थे, और बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ती डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे, और 2 चम्मच के करीब हमने दही ले लिया है उसे डालेंगे। और उसके बाद हम उसमें चना का बेसन डालेंगे। चना का बेसन डालने के बाद हम उसे हाथों की सहायता से फेंटेंगे। उसके पहले हम उसमें थोड़ा-सा 1 घंटा हमने मूँग दाल को भिगोया हुआ था, उसे डाल देते हैं। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, जब क्रंच क्रंच आता है मस्त। और उसके बाद हम इसे हाथों की सहायता से फेंट लेते हैं, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा खाने का सोडा भी डालेंगे। तो हमने थोड़ा-सा खाने का सोडा ले लिया है कटोरी में, और उसमें 1 चम्मच के करीब तेल डालकर अच्छे से हाथों की सहायता से फेंट लिए हैं। और फेंटने के बाद हम उस बेटर में डालने वाले हैं खाने का सोडा को, और फिर हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और अब हमारे कोफ्ते तलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन करने के बाद हम उसमें कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। तो हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है और कढ़ाई गर्म हो चुके हैं हमारे। अब हम उसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम गर्म होने पर अपने कोफ्ते को चपटा आकार देकर उसमें फ्राई कर लेंगे। तो हमने डाल दिया है। अब हमारे कोफ्ते इतने अच्छे से बन रहे हैं। तो गोल्डन ब्राउन होने पर हम उसे दोनों तरफ से पका लेंगे अलट पलट कर। तो फ्रेंड, हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे झारे की सहायता से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो थोड़ा कढ़ैया के साइड में कर देने से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाता है। तो हम इसी तरीक़ा से हम अपना दूसरा भी बना लेते हैं ऐसे ही। तो तलने के लिए हमने रख दिए हैं। तो ये फ्रेंड, मैंने एक चख कर देखा तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैंने खा लिया है। तो बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स। ऐसा आप ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप भी बना कर देखिए और बताइएगा कैसे लगता है, कि आपको सच में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप बनाइए ज़रूर। और हमारे सेकंड वाले भी कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने सभी को प्लेट में निकाल ली है। अब हमारे इधर चावल भी पकने के लिए मैंने चढ़ा दिए हैं, जो चावल में उबाल आ चुका है। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए उसी तेल का उपयोग करेंगे। तो तेल में हम 1 चम्मच के करीब जीरा डाल चुके हैं, और 1 कटोरी के करीब प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छी तरीक़ा से भून लेते हैं। तो फिर भून जाएगा उसके बाद हम उसमें एक कट किया हुआ मिर्च डालेंगे। मिर्च को भी थोड़ा भून लेते हैं। उसके बाद हम उसमें डालने वाले हैं हरे हरे मेथी के पत्ते। तो मेथी के पत्ते डालने के बाद हम उसे चम्मच की सहायता से अच्छे से चला लेते हैं। तो हमने चला लिया है, और हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिए हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरीक़ा से भून लेते हैं। अब हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीक़ा से भून चुका है। तो हमने कट किया हुआ टमाटर भी डाल दिया है। तो टमाटर में हम नमक डाल देते हैं, जिससे हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे, और हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे ढक कर। तो हमारे टमाटर उधर पक रहे हैं, गलने के लिए हमने नमक डाल दिया है। तो उधर पक रहे हैं हमारे टमाटर। और हम 1 कटोरी के करीब दही लिए हैं, और उसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मिर्च लेकर उसे अच्छी तरीक़ा से मिला लिए हैं। मिलाने के बाद हमने अब इधर अपना टमाटर को देख रहे हैं। तो हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसे चम्मच की सहायता से चला लेते हैं, और इसमें कुटी हुई एक चम्मच हम इसमें खड़ा धनिया डाले हैं, जिसे हमने हाथों से कूटा है। और हाथों से कूटने से अच्छा खुशबू आता है फ्रेंड, इसलिए मैंने हाथ से कूट कर ही उसे उपयोग किया है। तो हमारे ग्रेवी अच्छे से भून गए हैं। अब हमारे दही को हमने डाल दिए हैं, और दही को डालने के बाद हम इसे 2 मिनट अच्छे से पकाते हैं। तो हम इसे ढककर पकाएंगे। तो ढक दिए हैं फ्रेंड्स, और दही डालकर
उसे चम्मच में लगातार ही चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो फिर हमारे दही फट जाएंगे, फिर अच्छे से ग्रेवी नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने दही को डालते ही फेंट रहे थे लगातार, और हमारे मसाले भुन गए हैं। उसके बाद हम हमारे लौकी से जो पानी रिलीज हुआ है हम उसी को यहाँ पर उपयोग किए हैं ग्रेवी बनाने के लिए, और 1 गिलास पानी भी डाला है उसमें। तो ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है फ्रेंड्स। तो अब हमारे कोफ्ते जा रहे हैं ग्रेवी में, तो डाल दिए हैं हमने, और फिर हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। ग्रेवी गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ग्रेवी हमारे गाढ़े हो चुके हैं, तो गाढ़ा हो चुके हैं तो हम इसमें हम पहले गैस को ऑफ़ कर देते हैं। गैस ऑफ़ करने के बाद हम इसे धनिया के हरे हरे पत्ते से सजा देते हैं, और मैं इसे चावल के साथ खाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो हमने अपना प्लेट सजा लिया है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा नया नया चैनल है फ्रेंड, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसके लिए सॉरी फ्रेंड। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड कर ही दीजिएगा। बाय बाय।